5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे पहले जिस तरह 55 दिन तक राज्य सरकार एक विचित्र जद्दोजहद में झूलती दिखी, उससे यही लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ते जाने के बीच इस मसले पर जितना संभव हो सका टालमटोल किया गया। अब अगर पुलिस मानती है कि शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे, तो इसके लिए पहले ही ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। राज्य में विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाने के अलावा हालात यह हो गई कि वहाँ के राज्यपाल ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की समय सीमा दे दी थी। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मसले पर तीखे सवाल उठाए थे। गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करने की घोषणा की। हालांकि पुलिस के मुताबिक फिलहाल उसे संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है, मगर अब तक जैसी खबरें आई हैं उससे साफ है कि वह एक व्यापक अपराध तंत्र का हिस्सा था जिसके कई पीड़ित थे। गौरतलब है कि 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले में ईडी ने शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान उसके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें संलिप्तता के आरोप लगने के बाद से वह फरार हो गया था। इस मामले के अलावा संदेश खाली में शाहजहां शेख जिस तरह की अवैध गतिविधियों में लगा था, वह पहले ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त था। दरअसल वहां स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन शोषण और जमीन पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस समूचे मामले के संदर्भ में पिछले कुछ समय के दौरान राज्यपाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और तथ्यान्वेषण दल ने भी तनावग्रस्त इलाके का दौरा किया था, मगर राज्य की पुलिस को समय पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगा। क्या ऐसा इसलिए था कि शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का एक कद्दावर नेता है और राज्य में इस पार्टी की सरकार है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित करने के संदर्भ में तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी जो कहती है वह करती है। हालांकि इस मामले में जिस स्तर तक शिथिलता बरती गई उससे यही लगता है कि जब मामले पर पर्दा डालना संभव नहीं रहा, तब तृणमूल कांग्रेस एक तरह से अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही
है। अब तक जितने भी ब्यौरे सामने आ सके हैं उससे साफ है कि शाहजहां शेख ने किस किस स्तर पर जाकर कानून को धत्ता बताया था, जो तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार, अराजकता या अन्य मामलों में उंगली उठाती रहती है। राज्य में सरकार होने और शाहजहां शेख पर लगे ठोस आरोपों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी को लेकर टाल-मटोल ही करती रही। यूं पश्चिम बंगाल में इस तरह की प्रवृत्ति और रवैया कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। विडंबना यह है कि गंभीर अपराधों में नेताओं के लिप्त होने की अनदेखी तब तक की जाती है जब तक मामला व्यापक पैमाने पर तूल न पकड़ ले या अदालतों की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दखल ना दिया जाए। स्टॉप।